एक बड़ी पुरानी कहावत है, अटका बनिया दे उधार। पाकिस्तान ने रूस की सारी ट्रिक फेल कर दी है और रूस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। जानेंगे पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है दोस्त रूस के साथ। तो वहीं इजराइल में भी एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया। आखिरकार इजराइल की सरकार यानी कि पीएम नेतन्याहू को झुकना पड़ गया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें इजराइल की तो इजराइल में इस वक्त बहुत बुरा स्थिति हो गया था। ये जो देख रहे हैं प्रदर्शन, ये प्रदर्शन बहुत बुरी तरीके से इजराइल में फैल चुके थे और ये प्रदर्शन अब इस लेवल का हो गया था कि इसमें लगभग सारे लोग शामिल होने लगे थे और कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ तक कि आर्मी भी अब इस प्रदर्शन में शामिल हो रही थी और इस बात को डिफेंस मिनिस्टर जो थे इजराइल के, इन्होंने साफ कर दिया था और कहा था कि ये एक मुद्दा है जिस मुद्दे पर पीएम नेतन्याहू के खिलाफ दो टुकड़े हो गए हैं सेना में। एक टुकड़ा कह रहा है कि हम सपोर्ट करते हैं नेतन्याहू को, तो दूसरा टुकड़ा कह रहा है कि हम विरोध में खड़े हैं। और इन प्रदर्शन के बीच ये जो पोस्टर देख रहे हैं ना, इस पोस्टर को बहुत वायरल किया गया। अब इसमें आपको एक तरफ ट्रंप दिख रहे होंगे, बीच में नेतन्याहू दिख रहे होंगे, साइड में पुतिन दिख रहे होंगे। कहा जा रहा था कि इन तीनों को अरेस्ट करो और नीचे एक बैनर था, नो वन इज अबव द लॉ, यानी कानून के ऊपर कोई नहीं है। दरअसल इजराइल के लोग इसी बात को कह रहे थे कि कानून के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, कोई नेता कुछ भी नहीं होना चाहिए। सभी को अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ये प्रदर्शन इसी चीज को लेकर था और इस प्रदर्शन में धीरे धीरे फैक्ट्रियां वगैरह सब शामिल हो गए थे। इजराइल का ये प्रदर्शन इतना बड़ा हो गया कि इस प्रदर्शन में धीरे धीरे हालात ऐसे पैदा हो गए कि इजराइल के बहुत सारे दूतावास बंद होने लगे, क्योंकि सरकार के एक फैसले से नाराज थे लोग और लोगों का मानना था, कुछ लोगों का मानना था सरकार सही है, कुछ लोगों का मानना था सरकार सही नहीं है। अब ऐसा कौन सा फैसला था तो आपको बता दें, पीएम नेतन्याहू इन्होंने सत्ता में आने के बाद, एक तो इजराइल में इन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया है, अब की बार सत्ता में आने के बाद इन्होंने एक फैसला लिया। इस फैसले के तहत एक न्यायिक रिफॉर्म की बात की गई, यानी कि कानून में बदलाव। और इस कानून में बदलाव का क्या असर होता तो आपको बता दें, कानून में बदलाव का असर ये होता कि पीएम नेतन्याहू कानून से ऊपर हो जाते, ऐसा माना जा रहा था। यानी संसद अगर कोई फैसला ले लेती है कि नहीं ये नेता सही है, तो फिर ऊपर का कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ इस तरीके के कानून थे। अब समस्या ये हुई कि पीएम नेतन्याहू और उनके कई परिवारजनों पर ये आरोप लगता रहा है कि ये भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए हैं। कहा तो ये भी जाता है कि अगर पीएम नेतन्याहू इस बार चुनाव नहीं जीतते तो बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी या उनके सजा के लिए भी बातें होने लगती। तो सत्ता में आने के बाद बदलाव मिला और सत्ता में आने के बाद इन्होंने तय किया कि मैं कानून में ही बदलाव कर दूंगा। इसी कानून के बदलाव के खिलाफ में ये सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। आपको बता दें, कहा जाता है कि ये कानून पास भी हो गया था, पर तब बवाल ज्यादा खड़ा हो गया जब इजराइल के रक्षा मंत्री ने ये कह दिया है कि सेना दो टुकड़ों में बंट गई है, एक नेतन्याहू के सपोर्ट में है तो एक नेतन्याहू के खिलाफ में है। इस बात को लेकर रक्षा मंत्री को निकाल दिया इजरायली पीएम ने। पर आपको बता दें, ये भारत के लिए भी सही नहीं था, अमेरिका के लिए भी सही नहीं था। अमेरिका और इजराइल के बीच जितना अच्छा सहयोग है और अमेरिकी हथियारों का विभाग कहिए तो इजराइल के ऊपर बहुत निर्भर करता है, तो वहीं इजराइल और भारत के संबंध भी बहुत अच्छे हैं। इजराइल ने हमेशा से भारत की मदद की है। उसके देश में गृह युद्ध की स्थिति या अराजकता ये भारत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अब एक बहुत ही अच्छा फैसला हुआ है और इस फैसले के तहत लोगों की बातें सुनते हुए पीएम नेतन्याहू ने आखिरकार इस ऑर्डर को रद्द कर दिया है।
अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि इजराइल के अंदर जो ये नियम बन रहा था, ये नियम वापस लेने के बाद शांति वापस से आ जाएगी, क्योंकि इनकी सेना का टूटना बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है, इनके अस्तित्व के लिए भी अच्छी नहीं है और न ही दोस्तों के लिए सही है। खैर, ये तो इजराइल में हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा होशियारी बहुत भारी पड़ती है। वही चीज पुतिन के साथ हो रहा है। आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? रूस भारत का दोस्त है और इसके बावजूद पुतिन यात्रा करने वाले थे पाकिस्तान की। बहुत सालों बाद, 9 साल बाद करीब, रूसी विदेश मंत्री ने यात्रा की थी। और न सिर्फ इतना, बल्कि बातें यहाँ तक बढ़ गई थी कि पाकिस्तान को ये हथियारों की सप्लाई करने वाले थे। और वो भी छोड़िए, कुछ दिन पहले तक 2-3 जहाज पहुँचे थे गेहूं शेहूं लेकर। चलो उसे भी छोड़ देते हैं। पाकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन बनाने की बात कर रहा है रूस। क्या लगता है रूस ऐसा क्यों कर रहा था? भारत का दोस्त है, भारत ऑयल खरीद रहा है, इसके बावजूद ये सारी चीजें रूस इसलिए कर रहा था क्योंकि रूस भारत के ऊपर दबाव बनाए रखना चाहता था। रूस चाहता था कि भारत उसी तरीके से चले जिस तरीके से रूस चाहता है, और ऐसा रूस ने पहले भी किया है। पर दबाव बनाने की इस रणनीति पर चलना ये थोड़ा सा गलत है। फिर भी इतना गलत नहीं है जितना कि रूस ने हमारी मदद की है। इसलिए हमारे लिए वो चीजें जो रूस ने कभी हमारी मदद की है, आज भी मदद कर रहा है, वो ज्यादा मायने करती हैं। पर अब रूस ने जो ये दो मुँहे सांप पर यकीन किया ना, उसका फल उसे खुद ब खुद मिलना शुरू हो रहा है। और स्थिति ऐसी हो गई है कि रूस को एक बड़े ट्रिक में फंसा दिया है पाकिस्तान ने। वैसे तो पाकिस्तान ये कहता है कि हम तो न रूस की तरफ है न यूक्रेन की तरफ है, लेकिन हाल ही में यूक्रेनी सैनिकों के हाथ में पाकिस्तान में बने हुए हथियारों को देखा जा रहा है। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये हथियार है यारमुक रॉकेट, जो मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम में लोड करते हुए दिखाया जा रहा है। माने साफ है, अब तक जो पाकिस्तान कह रहा था कि हम रूस के खिलाफ कोई हथियार नहीं दे रहे हैं, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी हथियार रूस के खिलाफ यूक्रेन पहुँच रहे हैं। पाकिस्तानी गोले का इस्तेमाल तो पहले से कर ही रहा था, अब तो कहा जा रहा है कि टैंक भी जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जिस सांप पर तुमने यकीन किया, उसके अब प्रूफ भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि वो यूक्रेन को हथियार दे रहा है तुम्हारे सैनिकों को ठोकने के लिए। 10,000 रॉकेट, 44 T-80 टैंक, ये सब अब दिख रहे हैं। और मजे की बात क्या है, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय इन फोटोग्राफ्स को देखकर भी कह रहा है कि नहीं, हमने कोई हथियार नहीं दिए। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की प्रवक्ता है मुमताज जहरा बलूच, इसने कहा कि हमने कुछ नहीं दिया है। अब पुतिन के सामने दोहरी समस्या खड़ी हो गई है। वैसे रूस को क्या निर्णय लेना चाहिए, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।